एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपका सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आज आपको दूंगा, एकदम रियल 100% गारंटी के साथ ये रहेगा पेपर आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न से हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पहला प्रश्न है, ठीक है। प्राथमिक गतिविधि क्षेत्र की जो गतिविधि वो कौन सी है, तो मछली पकड़ना एकदम राइट रहेगा। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, तो अराजकता का आपका बेहतर रूप है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम किस पर बनाया था, और मतलब इसकी स्थापना कब की, ठीक है। तो ये हुई थी 1916 में। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु कौन सी सबसे ज़्यादा आयात की जाती है, जो कौन है, खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की यदि बात करें तो केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है, रबी की, ठीक है। तो यहाँ पर चने का मतलब होता है जो आपकी ठंड में बोई जाने वाली फसल होती है। ये जो आपकी शरद ऋतु आती है उसमें, ठंड के मौसम में तो चना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके रिक्त स्थान का भूमिगत जल है, वहाँ नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। कौन से देश का, यूरोप का एक छोटा सा देश है। कपास जो है नए युग का प्रतीक माना जाता है। किसका, नए युग का। औसत आयु को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आयु के नाम से भी जाना जाता है। 3/4 धरातल जो है हमारा पानी से ढका हुआ है, यानी कि जल से ढका हुआ है। सड़क जाल जो है लगभग 56 लाख किलोमीटर का है। कितने का, 56 लाख किलोमीटर में। सही जोड़ी है तीसरे प्रश्न में, और बहुत ही सिंपल सी सही जोड़ी है। नेपोलियन की जो हार है वहाँ 1815। महामंदी का जो दौर था वो था 1929। कपास जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। बर्न का आप लगा लीजिएगा यंग यूरोप। पांचवा जो चाय है उसका जाएगा आपका असम, और छठे का जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। इसके बाद में यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। पहला है मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये है आपका असम में स्थित। कहाँ पर है, असम में। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। बेल्जियम की राजधानी बतानी है तो ब्रसेल्स इसकी राजधानी है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का है। लॉर्ड बायरन कौन था, अंग्रेज कवि था। कौन था भैया, अंग्रेज कवि, ठीक है। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना, श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना, तो ये 1948 में स्वतंत्र बना, ठीक है। अब है सत्य सेवा क्षेत्र जो है, ठीक है। सेवा क्षेत्र एकदम राइट रहेगा। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों जैसे रिलायंस टिस्को है, ठीक है, तो ये आपकी गलत बात है। और इसके बाद में औसत आयु को जो राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता नहीं, ठीक है, इसे प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। और किसी अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों में बांटा गया, 3 क्षेत्रों में बांटा गया, ये भी गलत बात है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र रहते हैं। कृषि उद्योग एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल एकदम राइट है। और 1913 से 1918 में कीमतें ऊंची रह गई, तो ये बात आपकी गलत है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6 से, देखिए बहुत ही सतत पोषणी विकास से क्या से जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताना है। कार्न लॉ क्या था, ठीक है। वेलम क्या है, गुटेनबर्ग कौन था। सिंपल से प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। आपके विनिर्माण क्या है, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। बांगर क्या है, भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें कौन कौन सी, रबी और खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं, ठीक है। देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं क्लास 12 10th के सारे विद्यार्थियों को, ठीक है। आपको वार्षिक परीक्षा के एकदम फ्री, ठीक है, कोई आपसे 1 रुपया तो मैं मांग नहीं रहा हूँ, एकदम फ्री आपको पूरे एक गारंटी के साथ पेपर दिए जाएंगे। लेकिन देखिए वो आपको हो सकता है यूट्यूब पर नहीं दे, इसके लिए केवल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है, ठीक है। एक और चैनल है हमारा एनसीईआरटी कोचिंग, ठीक है। एनसीईआरटी कोचिंग पर आपको नंबर दिए जा रहे हैं, उस चैनल पर 9th और 10th के पूरी चीज़ की तैयारी कराई जाती है, तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। मॉडल पेपर अच्छे से समझाएंगे और सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी, ठीक है। तो क्लास देखिए अब 12th जो प्रश्न है आपका 12वां, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र का एक उदाहरण देना है। सेवा क्षेत्र क्या है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। नगद और व्यापारिक फसलों का क्या से है। संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं, जमशेदजी जीजी भैया कौन थे। औद्योगिक मजदूरों से क्या से है, ठीक है। पंचांग से क्या से। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एकात्मक शासन के दोष, मुद्रा के 3 कार्य, एटीएम क्या है, ये सारी चीज़ आपके पेपर में आने वाले हैं। भारत में रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी,
ठीक है। इसके बाद में दल व्यवस्था क्या है, इसका महत्व, 23 टोटल प्रश्न रहेंगे और 23 ही प्रश्न आपके यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने फिर बता रहा हूँ कि वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा।